तो एल्गी का जो सेल स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं उसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हुए हैं, जिसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, जिसमें हमने गैस वेहिकल पढ़ा और जितने भी बाकी जैसे न्यूक्लियस, फ्लैजेला वगैरह पढ़े। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नंबर 10 जो सेल के अंदर है, दैट आर पिगमेंट्स। कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं एल्गी के सेल के अंदर? पिगमेंट्स की बात की जाए, जो अलगल सेल्स होती है, अलगल सेल्स जो होती है इनमें कलर होता है, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है, इनमें कलर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनका, इनमें कलर होता है। और ये कलर किसकी वजह से होती है? ये कलर किसकी वजह से होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ पिगमेंट्स। यहाँ पे एक पिगमेंट नहीं, यहाँ पे बहुत सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और हर एक क्लास जो है, हर एक क्लास जो इसका है उसमें एक स्पेसिफिक पिगमेंट पाया जाता है। स्पेसिफिक पिगमेंट हर एक क्लास में पाया जाता है। जितने भी क्लासेस इसके हैं, लेकिन एक क्लास को छोड़ के, एक्सेप्ट साइनोफाइसी, साइनोफाइसी क्लास को छोड़ के, साइनोफाइसी को छोड़ के जितने भी ये पिगमेंट्स होते हैं वो सारे पिगमेंट्स होते हैं किसके अंदर? प्लास्टिड के अंदर। पिगमेंट जितने भी होते हैं वो सारे पिगमेंट्स होते हैं प्लास्टिड के अंदर। लेकिन जहाँ तक साइनोफाइसी की बात है, यहाँ पे जो ये पिगमेंट्स होते हैं वो प्लास्टिड के अंदर नहीं होते हैं। तो यहाँ साइनोफाइसी में ये पिगमेंट्स फिर कहाँ पे होते हैं? ये पेरिफेरल जो साइटोप्लाज्म होता है, जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, इसके जो पिगमेंट्स होते हैं वो पिगमेंट्स वहीं पे प्रेजेंट होते हैं। और उसको क्या बोलते हैं? वहाँ पे उसको हम अलग सा नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोप्लाज्म। तो जितनी भी एल्गल सेल्स हैं इनका कलर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है इनके कलर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं और हर एक क्लास का स्पेसिफिक अपना 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 पिगमेंट होता है। जितने भी पिगमेंट्स होते हैं ये सारे पिगमेंट्स प्लास्टिड के अंदर होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है प्लास्टिड, इसके अंदर होते हैं। लेकिन जो साइनोफाइसी है, साइनोफाइसी में जो पिगमेंट्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं और हम वहाँ पे इसको अलग नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोप्लाज्म। प्लास्टिड जो है, जो प्लास्टिड पाए जाते हैं यहाँ पे, ये प्लास्टिड 2 तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, दूसरे को हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। 2 तरह के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट्स की बात की जाए ये कलरलेस होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। और क्रोमोप्लास्ट्स की बात की जाए ये होते हैं कलर्ड, ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्लोरोफिल ए हो सकता है, क्लोरोफिल बी भी होता है। जहाँ पे दोनों चीज़ें प्रेजेंट होगी, क्लोरोफिल ए भी होगा और क्लोरोफिल बी भी होगा, उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और जिसका कलर जो होता है वो होता है ग्रीन। जब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होगा तो इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे क्लोरोफिल बी जो होता है वो होता है एब्सेंट, लैक करते हैं, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट नहीं होता है। तो उन केसेस में जहाँ पे क्लोरोफिल बी एब्सेंट होगा उनको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोरस, क्रोमेटोफोरस। तो जहाँ पे क्लोरोफिल बी एब्सेंट होगा वहाँ पे हम नाम देते हैं क्रोमोफोरस। एल्गी की बात की जाए, एल्गी में जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। एल्गी में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। कुछ शेप्स की हम बात करेंगे। पहली एक कॉमन शेप पाई जाती है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं कप शेपड, कप शेपड क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। और ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है वॉलवॉक्स में और क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास। इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी जो शेप होती है दैट इज कप शेप। दूसरा क्या है? डिस्कॉइड शेप, डिस्क लाइक शेप और एक है। और ये किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है
वोचीरिया में, ये पाई जाती है कारा में, और कुछ डायएटम्स है उनमें भी ये पाई जाते हैं। तीसरी जो शेप है यहाँ पे जो एल्गी में पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट में, दैट इज गर्डल शेप। गर्डल शेप किस में पाई जाती है? गर्डल शेप पाई जाती है यूलोथ्रिक्स में, इसके एक तरह से कॉलर शेप भी बोलते हैं। चौथी शेप कौन सी है? रेटिकुलेट। रेटिकुलेट शेप और एक शेप है जो क्लोरोप्लास्ट की आती है, और ये किस में पाया जाता है? क्लेडोफोरा में। क्लेडोफोरा में पाया जाता है, हाइड्रोडिक्टियन में पाया जाता है, हाइड्रोडिक्टियन में पाया जाता है। इसके अलावा भी कुछ शेप्स हैं, जैसे स्पाइरल शेप है, और ये सीधे पाई जाती है स्पाइरोगैरा में। स्पाइरल शेप है, स्पाइरोगैरा में पाई जाते हैं। इसके अलावा और एक शेप है जिसको हम बोलते हैं सिटिलेट, और ये पाई जाती है किसमें? जिग्नीमा में। ये कुछ शेप्स है। कप शेप है जो पाई जाती है वॉल्वॉक्स में, डिस्कॉइड है वोचीरिया में पाई जाती है, गर्डल शेप है, रेटिकुलेट शेप है, स्पाइरल और सिटिलेट। अब मेन जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है दैट आर पिगमेंट्स। पिगमेंट्स की बात की जाए, बहुत सारे टाइप्स के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। कुछ खास पिगमेंट्स जो एल्गल सेल में पाए जाते हैं दैट आर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के अलावा ज़ैंथोफिल है, ज़ैंथोफिल के अलावा कैरोटीनिस है, फाइकोबिलिनिस है, कैरोटीनिस है, कैरोटीनिस के अलावा फाइकोबिलिनिस है, कैरोटीनिस है, फाइकोबिलिनिस है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है जो पाए जाते हैं किसमें? एल्गल सेल में। क्लोरोफिलिस, ज़ैंथोफिलिस, कैरोटीनाइड्स और फाइकोबिलिनिस। तो एक एक करके हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो है दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की बात की जाए, 5 तरह के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं एल्गी के अंदर, 5 टाइप्स। और कौन कौन से 5 टाइप्स है? क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी भी है, और क्लोरोफिल ई। ये कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोफिल है जो पाए जाते हैं किसमें? एल्गी के अंदर। जहाँ तक क्लोरोफिल ए की बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोरोफिल ए जो है ये प्रेजेंट होता है ऑल ग्रुप्स में, हर एक ग्रुप में। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल पिगमेंट। जहाँ पे भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और क्लोरोफिल बी की बात की जाए, क्लोरोफिल बी ये पाया जाता है क्लोरोफाइसी में, क्लोरोफाइसी में और यूग्लिनोफाइसी में। क्लोरोफाइसी और यूग्लिनोफाइसी में पाया जाता है। क्लोरोफिल सी की बात की जाए, क्लोरोफिल सी कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ज़्यादातर पाए जाते हैं मैरीन हैबिटेट्स में, जो एल्गी रहते हैं वहाँ पे। मैरीन हैबिटेट्स, मैरीन हैबिटेट्स में जो एल्गी रहती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, जैसे फियोफाइसी है, क्रिप्टोफाइसी है और बेसिलेरियोफाइसी है। ये कुछ एल्गी है जो मैरीन हैबिटेट की है जहाँ पे क्लोरोफिल सी पाया जाता है। और क्लोरोफिल डी की बात की जाए, क्लोरोफिल डी ये पाया जाता है कुछ रेड एल्गी में, रोडोफाइसी, रेड एल्गी में पाए जाते हैं। और क्लोरोफिल ई की बात की जाए, ये कुछ मेंबर्स है किसके? ज़ैंथोफाइसी के। ज़ैंथोफाइसी जिसमें विचीरिया हेमाटाटा आता है वहाँ पे पाई जाती है ये। उसके बाद जो दूसरा पिगमेंट है दैट इज ज़ैंथोफिलिस। ज़ैंथोफिलिस दूसरा इंपॉर्टेंट। अगर ज़ैंथोफिलिस की बात की जाए, तकरीबन तकरीबन 20 से ज़्यादा, मोर देन 20 ज़ैंथोफिलिस आर नोन। तकरीबन 20 से ज़्यादा ज़ैंथोफिलिस
अभी है। और ये ज़ैंथोफिल्स बनते कैसे हैं? ये दो चीज़ों से, एक तो कैरोटीन मॉलिक्यूल होता है, कैरोटीन मॉलिक्यूल, उसके साथ साथ क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। कैरोटीन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन की मदद से बनता है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल बनता है कैरोटीन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की मदद से। और कुछ ज़ैंथोफिल जो आमतौर पाए जाते हैं हायर प्लांट्स में। हायर प्लांट्स का मतलब, हायर प्लांट्स में कुछ ज़ैंथोफिल्स पाए जाते हैं। हायर प्लांट्स का मतलब होता है एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। इनमें कुछ ज़ैंथोफिल्स पाए जाते हैं, जैसे ल्यूटिन है, वाइलाज़ैंथिन है, और इसके अलावा नियोज़ैंथिन भी है। ये कुछ पिगमेंट्स है जो पाए जाते हैं, कुछ ज़ैंथोफिल्स है जो पाए जाते हैं हायर प्लांट्स में, जैसे एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में। लेकिन ये पिगमेंट जो है, कुछ मेंबर्स क्लोरोफाइसी के हैं, क्लोरोफाइसी के कुछ मेंबर्स हैं, क्लोरोफाइसी के कुछ मेंबर्स है, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। और फियोफाइसी के मेंबर्स है, फियोफाइसी के कुछ मेंबर्स है, वहाँ पे भी पाए जाते हैं। वरना नॉर्मली जो ये ल्यूटिन है, वाइलोजेंथिन है या नियोजेंथिन है, ये हायर प्लांट्स के पिगमेंट्स है। फ्यूकोजेंथिन की बात की जाए, फ्यूकोजेंथिन एक ज़ैंथोफिल है। और ये फ्यूकोजेंथिन किस में पाया जाता है? ये मेन पिगमेंट है किसका? एक क्लास है जिसको हम बोलते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी का मेन पिगमेंट है। और फियोफाइसी के साथ साथ जो डाई एटम्स है उनका भी ये इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। और उसके अलावा और एक पिगमेंट है, दैट इज मिक्सोजेंथोफिल। मिक्सोजेंथोफिल मिक्सोजेंथोफिल या मिक्सोजेंथिन या ऑसिलोजेंथिन, ये पाए जाते हैं। ऑसिलोजेंथिन ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सायानोफाइसी में। सायानोफाइसी में ये पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पिगमेंट है, दैट इज कैरोटीन्स। कैरोटीन्स कैरोटीन्स क्या होते हैं? ये ऑक्सीजन फ्री होते हैं। फ्री ऑक्सीजन फ्री एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ऑक्सीजन फ्री एलिसाइक्लिक ये रिंग कंपाउंड्स होते हैं, 3 से 6 कार्बन वाले रिंग कंपाउंड्स होते हैं। और इनमें जो एलिफेटिक प्रॉपर्टी होती है वो भी इनमें प्रेजेंट होती है। 5 तरह के 5 टाइप्स 5 तरह के कैरोटीन्स 5 तरह के कैरोटीन्स पाए जाते हैं किसके अंदर? एल्गी के अंदर। और ये 5 तरह के कैरोटीन्स कौन कौन से हैं? ए कैरोटीन है। 5 तरह के कैरोटीन्स पाए जाते हैं। 5 का पहला जो है दैट इज ए कैरोटीन। ये पाया जाता है क्लोरोफाइसी में, क्लोरोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी और रोडो रोडो रोडोफाइसी। दूसरा उसको हम बोलते हैं बीटा कैरोटीन। ये बीटा कैरोटीन कहाँ पे पाए जाते हैं? हर एक अलगल ग्रुप में पाया जाता है। ऑल अलगल ग्रुप्स एक्सेप्ट, एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट क्रिप्टोफाइसी, CRYP, एक्सेप्ट क्रिप्टोफाइसी। तीसरा कैरोटीन क्या है? दैट इज सी कैरोटीन। ये पाया जाता है क्लोरोफाइसी में, पाया जाता है। नंबर 4 ई कैरोटीन, ये पाया जाता है
Bacillariophyceae, number 5th Flavacine, ये पाया जाता है साइनोफाइसी के कुछ मेंबर्स में, साइनोफाइसी के कुछ मेंबर्स में। जहाँ तक ई कैरोटीन की बात है, एक तो ये बैसिलोफाइसी में पाए जाते हैं, उसके अलावा क्रिप्टोफाइसी में भी पाए जाते हैं ये, उसके अलावा फियोफाइसी में भी ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट पिगमेंट जो है दैट आर फाइकोबिलिन्स, दैट आर फाइकोबिलिन्स। ये फाइकोबिलिन्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कुछ हम मेंशन करेंगे यहाँ पे। दे आर वाटर सॉल्युबल, और किस चीज़ के बने होते हैं? ये तो बने होते हैं प्रोटीन्स के, वाटर सॉल्युबल है, बने होते हैं प्रोटीन्स और बाइल पिगमेंट्स। वाटर सॉल्युबल है, बने होते हैं प्रोटीन्स और बाइल पिगमेंट्स के। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक टिश्यू, फोटोसिंथेटिक टिश्यू। प्लांट्स के जो फोटोसिंथेटिक टिश्यूज होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। ये जो फाइकोबिलिन्स होते हैं, रेड ब्लू भी हो सकते हैं। अगर रेड होंगे तो उसको हम फाइको एरिथ्रिन, और अगर ब्लू होगा इसको हम बोलते हैं फाइको सायनिन, फाइको एरिथ्रिन और फाइको सायनिन। और जो कहाँ पे पाए जाते हैं? रेड की बात है तो रोडोफाइसी में पाए जाते हैं, और ब्लू की बात है तो सायनोफाइसी में पाए जाते हैं। रोडोफाइसी में रेड वाला और सायनोफाइसी में ब्लू वाला पाए जाते हैं। और इनके काम की बात की जाए तो ये फोटोसिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फोटोसिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल है इनका लाइट हार्वेस्टिंग में, लाइट हार्वेस्टिंग। तो ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के एब्जॉर्ब करते हैं। जब फोटोसिंथेसिस होती है एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद जो मेन सेंटर होता है दैट इज क्लोरोफिल ए, उसको ये लाइट या एनर्जी आप बोल सकते हो, उसको पास कर देते हैं। तो ये कुछ था जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं किसके अंदर? एल्गी के सेल के अंदर। और जो लास्ट वाला ऑर्गेनेल इसमें पाया जाता है नंबर 11, दैट आर पायरेनोइड्स। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें एडिशन में थी, दैट वर आइसोपॉड्स और दूसरा अब है पायरेनोइड्स। ये पायरेनोइड्स एक्चुअली होती क्या है? पायरेनोइड्स प्रेजेंट होती है इन सेल्स के अंदर। ये एक्चुअली होती है प्रोटीनेशियस बॉडीज होती है, प्रोटीन इसकी बनी हुई होती है, प्रोटीनेशियस बॉडीज होती है। और कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट इन क्रोमेटोफोरस, प्रेजेंट इन क्रोमेटोफोरस। क्रोमेटोफोरस में ये प्रेजेंट होती है। अभी हमने देखा जहाँ पे क्रोमोप्लाज्म वगैरह पढ़ा हमने। क्रोमेटोफोरस पहले ही हमने मेंशन किया है, जहाँ पे क्लोरोफिल बी एब्सेंट होगा, क्लोरोफिल बी एब्सेंट जहाँ पे होगा तो उनको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोरस। इन क्रोमेटोफोरस का काम क्या है, या ये जो पायरेनाइड्स है इनका काम क्या होता है? इनका काम देखा गया है, ये एसोसिएट होती है, दे आर एसोसिएटेड विद, किस काम के साथ ये एसोसिएट है? दे आर एसोसिएटेड विद, एक तो सिंथेसिस, कोई चीज़ बनाना, और स्टोर। एक तो सिंथेसिस और दूसरा स्टोर। किस चीज़ की सिंथेसिस और स्टोर? ये करता है स्टार्च को सिंथेसाइज, और स्टार्च को ये स्टोर करता है। अब जो ये क्रोमेटोफोर है, क्रोमेटोफोर जो है, क्रोमेटोफोर, इसमें एक
या इसमें दो पायरेनाइड्स हो सकते हैं। एक पायरेनाइड भी हो सकता है, इसमें एक से ज़्यादा पायरेनाइड भी हो सकते हैं। एक पायरेनाइड कहाँ पे होता है इसको, दैट इज क्लामाइडोमोनास। क्लामाइडोमोनास अगर आपसे पूछा जाए एक पायरेनाइड क्रोमेटोफोर में कहाँ पे होता है, दैट इज क्लामाइडोमोनास। और एक से ज़्यादा दैट इज ओडोगोनियम। ओडोगोनियम में एक से ज़्यादा होते हैं। या किसी जगह पे क्या होता है, अटैच होता है सरफेस के साथ। किसी जगह पे अटैच होता है सरफेस के साथ। किसी जगह पे ये जो पायरेनाइड्स होते हैं क्रोमेटोफोर के अंदर अटैच होते हैं सरफेस के साथ, जैसे एक्टोकार्पस। कुछ एल्गी के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, कुछ एल्गी के अंदर, इन सम एल्गी, ये जो पायरेनाइड्स होते हैं, पायरेनाइड्स जो होते हैं ये होते हैं ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, ट्रांजिएंट का मतलब होता है ऐसे स्ट्रक्चर्स जो किसी स्टेज में फाउंड एट सम स्टेज, किसी स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं, या उसके बाद डिजेनरेट या कुछ भी किसी स्टेज पे प्रेजेंट होते हैं फिर कंटिन्यूसली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहे। तो उन कंडीशंस में ये इसका काम क्या होता है, एक तो फोटोसिंथेसिस का काम होता है और दूसरा इसमें फूड मटेरियल को स्टोर करना, फूड मटेरियल को स्टोर करना, उन जगहों पे इसका ये काम होता है। तो इसी के साथ ये लेक्चर नंबर 3 था। तो यहाँ पे हमारी जो सेल का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। तो हमने पहले स्टार्ट किया था सेल स्ट्रक्चर से, 3 लेक्चर्स इसके हुए और कंप्लीट इसी के साथ।